सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट जहां पर आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज है आप लोगों के लिए जिसमें आप क्विक जो है अपने रिवाइज कर सकते हैं, अपने क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो वेलकम टू दिस प्रीलिम्स मास्टर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले रिफॉर्म मूवमेंट के साथ, जिसका नाम है परमहंसा मंडली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए परमहंसा मंडली। ये जो है इसकी फाउंडेशन जो की गई थी बाय द दादोबा पांडुरंग एंड मेहता जी दुर्गाराम ने की थी इन 1849 में। तो ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो परमहंसा मंडली थी इसकी स्थापना 1849 में की गई थी बाय दादोबा पांडुरंग एंड मेहताजी दुर्गाराम ने की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ट्राइबल रिफॉर्म मूवमेंट्स या आपके कोई भी इस तरह का जो पीजेंट रिबेलियंस हैं, जितने भी रिबेलियंस हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं, वो सब में आपके लिए क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। उस रिफॉर्म से आपके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होंगे वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे परमहंसा मंडली में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं द फाउंडर्स नेम, जिसने स्थापना की थी उसका नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दादोबा पांडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम का जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, और कहाँ किया था, प्लेस जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसे इन्होंने किया था महाराष्ट्र रीजन में एंड बिगेन एज अ सीक्रेट सोसाइटी। इसे जब बिगिन किया था तो एज अ सीक्रेट सोसाइटी की फॉर्म में किया था, जो फोकस कहाँ कर रही थी, जिसका फोकस एरिया था ऑन रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजियन एंड सोसाइटी। तो इस रिफॉर्म करना, हिंदू रिलीजन और हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने में इनका ज्यादा जो था वो फोकस था। एडवोकेटेड ब्रेकिंग कास्ट रूल्स, तो कास्ट रूल्स को ये नहीं मानते थे ये। एंड प्रमोटेड विडो मैरिज, इन्होंने भी जो है विडो मैरिज को प्रमोट किया। एंड सपोर्टेड विमेन्स एजुकेशन, जितनी भी हमारी सोसाइटिकल फॉर्म्स होती हैं, विमेन्स एजुकेशन हो गया, विडो मैरिज हो गया, कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग हो गया, तो ये सभी आपने देखा होगा कि ये एक ही जो है जितने भी अभी तक रिफॉर्म्स पड़े हैं उतने उसमें सभी में एक ही चीज के बारे में जो है वो बात की जा रही है अबाउट द कास्ट रूल्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोशन ऑफ विडो मैरिज, विमेन्स एजुकेशन। ये सब चीजें हमारे कॉमन मुद्दे थे उस समय के, जिसके ऊपर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि अगर इन सब चीजों को इरेडिकेट किया जाए तो हमारी सोसाइटी अच्छी बन जाएगी, और जो हम हमारे जो इंडियंस हैं वी विल बी यूनाइटेड बाय ईच एंड एवरी वन, बाय ईच अदर साइड। हम एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएंगे और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना आसान हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर अगर देखें तो फिर सभी रिफॉर्म्स का एक ही मोटो था, दैट टू इरेडिकेट द सोसाइटिकल इवल्स, सोसाइटिकल इवल्स को इरेडिकेट करना, इनको बाहर निकाल करके फेंकना। तो ये इनका एक कॉमन मुद्दा रहा है। वैसे ही परमहंसा मंडली ने भी ज्यादा किसके ऊपर ध्यान दिया? रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी, एडवोकेटेड द ब्रेकिंग कास्ट रूल्स, तो कास्ट रूल्स को तोड़ा इन्होंने। एंड दे प्रमोटेड द विडो मैरिज, सपोर्टेड विमेन्स एजुकेशन, तो इन्होंने भी विमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट किया। साथ में इन्होंने मोनोथिज्म एंड नेशनलिज्म की ओर इन्होंने ज्यादा जो है फोकस दिया। इट प्रमोटेड वर्शिप ऑफ वन गॉड। मोनोथिज्म का मतलब ही एक ही होता है, दैट इज के वर्शिप करना एक ही गॉड में, एक ही गॉड की जो एग्जिस्टेंस है उसको, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, उसको ही जो है वो फोकस करना। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद इसे बोला जाता है हिंदी में। मोनोथिज्म, ये आपने जब भक्तिज्म एंड सूफिज्म पढ़ा होगा वहां पर भी पढ़ा होगा कि एक अद्वैत होते हैं, एक द्वैत होते हैं। तो ये आपने वहां पर कवर अप किया होगा एंड आई होप कि आपने किया हो। जो भी इस वक्त प्रीलिम्स के लिए रेडी हैं, जो एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स दे रही हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों को पता होगा कि मोनोथिज्म क्या होता है। उन्होंने जो है भक्तिज्म एंड सूफिज्म जब पढ़ा होगा इन द, हम इसे मिडाइवल में भी रीड करते हैं,
एंड आर्ट एंड कल्चर में भी इसे रीड किया जाता है। दोनों ही तरफ भक्तिज्म एंड सूफिज्म इम्पोर्टेंट रहता है। ज़्यादा सेगमेंट इसका आर्ट एंड कल्चर में कंप्लीट हो जाता है। वैसे अगर आप करना चाहो तो आप इसे मेडाइवल के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज अप टू यू पीपल कि आपने कहाँ किया है। बस करना ज़रूरी था। भक्तिज्म और सूफिज्म इस तरह के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, और ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से पर्सनैलिटी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं भक्तिज्म एंड सूफिज्म के। तो मोनोथिज्म आपसे वहां पर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जिसे अद्वैतवाद कहा जाता है, जो बिलीव करते हैं इन द वर्शिप ऑफ वन गॉड, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड। एक ही भगवान की एग्जिस्टेंस में वो मानते हैं। और यहाँ पर इन्होंने अपोज किया था आइडल वर्शिप को, जो मूर्ति की पूजा की जा रही है, मूर्ति पूजन को का इन्होंने खंडन किया। एंड एनकरेज्ड रैशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर की ओर इन्होंने जो है एनकरेज किया, अलाइनिंग विद द ब्रॉडर 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स के इनके अलाइन होने के इनको भी साथ में अलाइन किया इन्होंने विद द ब्रॉडर जो हमारे 19th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट्स थी उनके साथ। तो ये था परमहंसा मंडली के बारे में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हमारे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस इसका एस्टैब्लिशमेंट आप इसे याद रखिएगा, और द लीडर एसोसिएटेड विद इट, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे स्थापित किया था 1905 में। किसकी सपोर्ट के साथ? एमजी रनाडे के सपोर्ट के साथ। और यहाँ पर 1911 में हितवाड़ा बिगेन हुआ था पब्लिश होना, टू प्रोटेक्ट द सोसाइटीज व्यू। सोसाइटी की व्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए हितवाड़ा जो है इसे पब्लिक जो है इसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था। आई एम सॉरी, इसका पब्लिकेशन जो है बिगेन हुआ था 1911 के अंदर। तो ये था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं था, 2 लाइन्स ही थी इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे आर्य महिला समाज के बारे में, जो स्टार्ट हुआ था 1882 के अंदर। फाउंडेड बाय पंडिता रमाबाई सरस्वती। पंडिता रमाबाई सरस्वती जो थी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। एडवोकेट फॉर विमेन्स राइट और उनके एजुकेशन के लिए, महिलाओं के जो अधिकार हैं और महिलाओं की जो शिक्षा थी, एजुकेशन जो थी, उसके लिए इन्होंने ये इस महिला आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। और साथ में इनका जो एफर्ट था लेड टू द इंक्लूजन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इनके इसी एफर्ट्स के कारण ही जो मेडिकल एजुकेशन थी वो इंक्लूड की गई थी विमेन्स के लिए, फॉर विमेन, लेडी डफरिन कॉलेज के अंदर। लेडी डफरिन कॉलेज के अंदर मेडिकल एजुकेशन फॉर विमेन जो है वो इन्हीं के एफर्ट्स के थ्रू लेकर के आई गई थी। तो ये था आर्य महिला समाज के बारे में। नेक्स्ट है लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद, जो 1904 में हुआ था ना। इसकी स्थापना किसने की थी? रमाबाई रनाडे ने की थी, बॉम्बे में की थी। अंडर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंडर की थी, जो फोकस कहाँ, जिसका फोकस जो था वो था सोशल रिफॉर्म्स फॉर विमेन। सोशल रिफॉर्म्स लेकर के आना फॉर विमेन। तो ये था लेडी सोशल कॉन्फिडेंस के बारे में। छोटे छोटे टॉपिक्स थे आज के टाइम यहाँ पे। तो विमेन्स इंडियन एसोसिएशन, इसकी जो है वो 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। दैट इज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट, डोरोथी, जिन राजा दसा, मार्गरेटा कजिन्स। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं आपको, फाउंडर्स के नाम। एनी बेसेंट का नाम तो आपको जो है इम्पोर्टेंट है, इसे नाम याद रखिएगा। जो 2 एसोसिएशन हैं ये डोरोथी और मार्गरेट कजिन्स का, इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान में रखिएगा। सुना सुना लगना चाहिए कि अगर कई बार गलती से, अगर भूले भटके उसने पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो करंट में होने वाली चीजें होती हैं, जो सोसाइटिकल रिफॉर्म्स जो करंट में चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी पूछ लेता है। तो कई बार जो होता है, किसी का 100 ईयर कंप्लीट हो रहे होते हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, उस रिफॉर्म से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसका नाम जो है, आप इन दोनों का नाम जो है बस सुना सुना लगे आपको कि भी बस कहीं पढ़ा था, या ठीक है विमेन्स इंडियन एसोसिएशन के साथ इनका नाम कनेक्ट होता है, आपको बस इतना याद होना चाहिए। वर्क टुवर्ड्स विमेन्स सफरेज, जो विमेन्स सफरेज था उसकी तरफ इन्होंने जो है वर्क किया। सोशल रिफॉर्म्स की तरफ इन्होंने वर्क किया।
बिगनिंग इन द मद्रास। तो मद्रास में इन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो आगे बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925। तो इसकी जो फॉर्म हुआ था, फॉर्म्ड विद द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम, तो किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसकी फॉर्मेशन में? मेहर भाई टाटा का, अलोंग विद कॉर्नेलिया सौरभ जी, ताराबाई प्रेमचंद, शफी तैयब जी, महारानी सुचारू देवी। तो ये नाम आपको दिए हुए हैं, नाम को आपने बहुत अच्छे से जो है मेमोराइज करना है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। कई बार जो है आपसे मेहर भाई टाटा के नाम ही आपसे वो पूछ लेता है वहां से, ये किसके साथ एसोसिएटेड थी, इनका क्या कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन तो नहीं पूछेगा, खैर किसके साथ इनका जो है एसोसिएशन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए दैट मेहर भाई टाटा इज रिलेटेड टू नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। इसका जो है आपको ईयर याद होना चाहिए कि 1925 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये जो काउंसिल था एड्रेस्ड इश्यूज सच एज पर्दा सिस्टम के खिलाफ इसने आवाज उठाई, कास्ट रिस्ट्रिक्शंस के प्रति इसने जो है इश्यूज को ये सामने लेकर के आए। विमेन्स लैक ऑफ एजुकेशन, विमेन्स के अंदर जो एजुकेशन की कमी देखी जा रही थी, उस इशू को ये सामने लेकर के आए थे। तो ये था नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया के बारे में। अगर फुल रिफॉर्म्स के बारे में आपको मैं बताऊं तो आपको इसकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रोनोलॉजी कैसे आ सकती है? आपसे वो पूछ सकता है कि भी 1925 में इनमें से कौन-सी जो है वो सबसे पहले हुई थी, 1925 के बाद कौन-सी आएगी या इससे पहले कौन-सी हुई हैं, तो वो आपको जो है नाम दे देगा। साथ में जो है कई बार पेयरिंग दे सकता है कि साथ में आपको इसके पेयरिंग दे दिया कि ए और बी पेयर सही हैं, या मैचिंग करके बता दीजिए या पेयर्स बना करके बता दीजिए कि कितने पेयर्स आपको यहाँ पर करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन मोल्ड करके पूछ सकता है। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस रिफॉर्म मूवमेंट्स। क्रोनोलॉजी से रिलेटेड आएंगे, या आपको कोई लीडर आपसे पूछ लेगा, उस रिफॉर्म से रिलेटेड जो लीडर होगा उसके जो फाउंडर का नाम आपसे पूछ सकता है। वो कहाँ पर जो है प्लेस कहाँ थी जिस जहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर उस रिफॉर्म को इनिशिएट किया गया था। तो ये आपसे पूछ सकता है। कारण कोई नहीं पूछने वाला, कारण नहीं पूछेगा, कॉज नहीं पूछने वाला है। आपसे जस्ट क्रोनोलॉजी, उसके एसोसिएटेड लीडर, फाउंडर कौन था और कहाँ इसे जो है वो स्थापित किया गया था, कहाँ पर सबसे पहले उस रिफॉर्म को स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था, तो वो आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले कौन-सा जो आया था नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन कब आया था, या जो हमारे जितने भी अभी हमने पढ़े हैं, अभी जितने भी जस्ट लाइक के भी विमेन्स इंडियन एसोसिएशन कब स्टार्ट हुआ था, 1917 में हुआ था। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, भारत महिला परिषद और आर्य महिला समाज, तो इनके जो है आपसे वो पूछ सकता है कि भी कौन से सन में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो इसे आप मैच द कॉलम में लगा के फॉर्मेट में लगाइए, या आप इसे एज अ अपने पेयरिंग के फॉर्म में भी लगा सकते हो, या आपको जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी वो पूछ सकता है। दैट इज अप टू यूपीएससी's विल, वो उसके विल के ऊपर डिपेंड करता है। वो मेरी विल या आपकी या किसी और की नहीं करेगा, वो अपने खुद की मर्जी से करने वाला है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो खुद करेगी, खुद डिसाइड करती है कैसे क्वेश्चन डालने हैं। तो बस आपको जो है प्रिपेयर रहना है, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको पता होना चाहिए कि भी अच्छा ये क्वेश्चन था, ये तो हमें आता है। तो आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने हमारे रिफॉर्म्स को देखा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट व्हिच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, या आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस की भी ज़रूरत है, तब भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। या किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तब भी आप मुझसे कनेक्ट करके बात कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपना जो टारगेट है आप उसे अचीव करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।